ये रहा विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्ध त्रासदी हैमलेट का एक्ट दर बाय एक्ट, हिंदी में विस्तृत विवरण। इसमें प्रत्येक अंक को क्रमवार सरल भाषा में समझाया गया है, बिना अंकों नंबर के। पहला अंक एक्ट कहानी डेनमार्क के एल्सिनो शुरू होती है। रात में पहरेदारों को मृत राजा की आत्मा दिखाई देती है। वे हैमलेट के मित्र होरेशियो को बुलाते हैं और वह भी आत्मा को देखता है। वे हैमलेट को इसकी सूचना देते हैं। हैमलेट अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत दुखी है और इस बात से और ज्यादा आहत है कि उसकी मां गर्ट्रूड ने इतनी जल्दी उसके चाचा क्लॉडियस से विवाह कर लिया है। जब हैमलेट आत्मा से मिलता है तो आत्मा खुद को उसके पिता की आत्मा बताती है और कहती है कि क्लॉडियस ने जहर देकर उसकी हत्या की थी। आत्मा हैमलेट से अपने हत्यारे से बदला लेने को कहती है। दूसरा एक्ट 2। हैमलेट आत्मा की बातों की सच्चाई को लेकर उलझन में है, लेकिन वह बदला लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है। वह अपने पागलपन का नाटक करता है ताकि किसी को उसके इरादों पर शक न हो। पोलोनियस, जो राजा का मंत्री है, मानता है कि हैमलेट का यह व्यवहार ओफेलिया से प्रेम के कारण है। ओफेलिया पोलोनियस की बेटी और हैमलेट की प्रेमिका है। पोलोनियस और क्लॉडियस हैमलेट पर नजर रखने की योजना बनाते हैं। तीसरा अंक 3। हैमलेट अपने पिता की हत्या की सच्चाई जानने के लिए एक योजना बनाता है। वह एक नाटककारों के दल को बुलाता है और उन्हें एक ऐसा नाटक करने को कहता है जिसमें राजा को जहर देकर मारा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आत्मा ने बताया था। जब नाटक मंच पर होता है, क्लॉडियस बेचैनी से उठकर चला जाता है। हैमलेट को यकीन हो जाता है कि आत्मा की बात सच थी, क्लॉडियस ही हत्यारा है। इसके बाद हैमलेट अपनी मां गर्ट्रूड से मिलने जाता है और उसे डांटता है कि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह क्यों किया। तभी वह पर्दे के पीछे किसी की आहट सुनता है और सोचता है कि वह क्लॉडियस है। बिना देखे ही उसे मार देता है, लेकिन वह पोलोनियस होता है। यह एक बड़ी भूल होती है। चौथा अंक एक्ट 4। क्लॉडियस अब हैमलेट को खतरनाक मानने लगता है और उसे इंग्लैंड भेजने की योजना बनाता है। वह गुप्त रूप से इंग्लैंड के राजा को एक पत्र भेजता है जिसमें लिखा होता है कि जैसे ही हैमलेट इंग्लैंड पहुंचे उसे मार दिया जाए। इस बीच पोलोनियस की मृत्यु से ओफेलिया मानसिक रूप से टूट जाती है और पागल हो जाती है। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, शायद आत्महत्या से। लायर्टीज, जो पोलोनियस का बेटा है, बदला लेने के लिए वापस आता है। क्लॉडियस उसे हैमलेट के खिलाफ भड़काता है। वे मिलकर योजना बनाते हैं कि एक नकली द्वंद्व तलवारबाजी में लायर्टीज हैमलेट को जहर लगी तलवार से मारेगा। साथ ही एक प्याले में जहर भी रखवाया जाता है। पांचवा अंक एक्ट V। हैमलेट इंग्लैंड से लौट आता है। उसे पता चलता है कि ओफेलिया की मृत्यु हो चुकी है। कब्रगाह में वह उसका अंतिम संस्कार देखता है और भावुक हो उठता है। बाद में हैमलेट और लायर्टीज के बीच तलवारबाजी होती है। लायर्टीज हैमलेट को जहर लगी तलवार से घायल करता है, लेकिन लड़ाई में तलवारें बदल जाती है और हैमलेट भी लायर्टीज को घायल कर देता है। उसी समय गर्ट्रूड गलती से जहर वाला प्याला पी लेती है और मर जाती है। मरने से पहले लायर्टीज क्लॉडियस की साजिश का खुलासा करता है। गुस्से में आकर हैमलेट क्लॉडियस को जहर लगी तलवार से मारता है और उसे जहर का प्याला भी पिलाता है। आखिर में हैमलेट भी जहर से मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वह अपने मित्र होरेशियो से कहता है कि वह उसकी कहानी दुनिया को बताए। निष्कर्ष, हैमलेट एक ऐसी दुखद कथा है जो प्रेम, धोखा, आत्मसंघर्ष, पागलपन और प्रतिशोध जैसे विषयों को गहराई से छूती है। यह नाटक दिखाता है कि जब न्याय पाने का तरीका अराजकता बन जाए तो हर व्यक्ति उसमें नष्ट हो सकता है। यदि आप चाहे तो मैं हैमलेट के मुख्य पात्रों का विश्लेषण, प्रेरणाएं या प्रसिद्ध संवाद